वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और कैसे क्लास 10th NCERT मैथ्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया जाएगा। मतलब कि जो स्टूडेंट्स आगे PCM लेने वाले हैं, मतलब कि मैथ्स लेने वाले हैं अपनी 11th और 12th क्लास में, उनके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसके बाद एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड्स को समझना ज़रूरी है। खैर, इस वीडियो में हम लोग खाली सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है देखिए। अभी हम लोग ले रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग ले रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में आप लोग इसका बेस समझ जाएंगे। तो देखिए, x प्लस वाई हमारे पास 14 है और x माइनस वाई हमारे पास 4 है। अब हमें ये बताना है कि x प्लस 4 तो 14 है और x माइनस वाई जो है x प्लस वाई जो है वो 14 है और x माइनस वाई जो है वो 4 है। तो x और y की वैल्यू हमें बतानी है। हमें नहीं पता कि x और y की वैल्यू कैसे होगी, क्या होगी, x क्या की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। और जब भी हमसे x और y की वैल्यू पूछी जाए तो दो इक्वेशंस का होना ज़रूरी है और ये दो इक्वेशंस हमारे पास क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट में गिवन है ही। तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अगर हम इक्वेशन 2 ले लें तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो कि है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, y यहाँ पर माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग x की एक वैल्यू हमें मिल गई है, वो है 4 प्लस वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, x की इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। तो ये जो x की वैल्यू आई है जो भी हमारी, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 जैसे कि आपकी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये जो x की वैल्यू है ना, यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे 4 प्लस वाई और y को y से प्लस कर कर क्या आएगा, वो आएगा 2y। और ये 4 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। ऐसे में 2y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा और 2 इंटू 5 होता है 10, तो 2 5 सा 10, लो जी डिवाइड हो चुका है और y की वैल्यू आ चुकी है 5। अब ऐसे ही आप लोगों को y की वैल्यू तो मिल गई, तो x की वैल्यू भी निकालने में कोई मसला नहीं है। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए या तो आप इसी इक्वेशन 3 को ले लें या इक्वेशन 1 या 2, कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। मैं इस वक्त ले रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन ही। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 था, तो y की प्लेस पर अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब ये माइनस 5 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू की दूसरी साइड प्लस की होती है। तो x की वैल्यू आपकी 4 प्लस 5 यानी कि 9 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 9 हो चुकी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल इक्वेशन 3 यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मतलब 4 प्लस वाई था, वहाँ पर 4 प्लस 5 आ चुका है क्योंकि y की वैल्यू हमारी 5 है ही। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेस क्या है। लेकिन अभी हम लोग कुछ और थोड़े ख़तरनाक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, उससे और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आपके सब्स्टिट्यूशन के मेथड को अच्छे से और
अच्छे से आपका इसका कॉन्सेप्ट ठीक से समझाने के लिए मैं एक और इक्वेशन ले रहा हूँ, और ये इक्वेशन मेरी खुद की बनाई हुई है। तो पहली इक्वेशन है 3x + 2y = 23, और दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y = 7। तो ये दो इक्वेशंस हैं, और हमें पहले पार्ट की तरह ही यहाँ पर भी हमें बतानी है कि x और y की वैल्यू क्या है। तो हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और ये है सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन से ही चलते हैं हम लोग। पहले भी हमने सेकंड इक्वेशन ही ली थी, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हमें सेकंड ही लेनी है, हम फर्स्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि बस मुझे माइनस का ख्याल रहता है। जैसे पीछे जो वीडियो थी उसमें हमने माइनस लिया था, तो यहाँ पर मैंने माइनस का ध्यान रखा। तो 3x - 2y = 7, ये सेकंड इक्वेशन है। -2y यहाँ पर माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है। वहीं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। तो एक तरह से मेरी x की वैल्यू यहाँ पर ये रही। इसको थर्ड इक्वेशन मानना चाहते हो तो मान लो, नहीं मानना तो कोई बात नहीं। अब हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो सेकंड का जो काम था वो तो पूरा हुआ, अब फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी 3x + 2y = 23। यहाँ x की प्लेस पर बस हमें 7 + 2y/3 लिखना है, ये लिख दिया। उसके बाद अब आप देख सकते हो कि हमें इसको आगे कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यानी 3 से 3 आराम से डिडक्ट हो सकता है। तो 3 से 3 हमने काट दिया। कट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बची है, यानी ये 7 + 2y और ब्रैकेट में है, +2y बाहर है, और = 23 है। अब ये ब्रैकेट हटा भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। 2y और 2y दोनों सेम से नंबर हैं, लाइक टर्म्स हैं, दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं। ये आ जाएगा 4y। 7 यहाँ पर प्लस है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 23 में से 7 माइनस होगा तो आपका आंसर आएगा 16, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो दूसरी ओर जाकर 16/4 यानी y = 4 आ जाएगा। ये थी आपकी y की वैल्यू। y की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब चलिए x भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग फिर से इक्वेशन 2 ले रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमारी जो है फर्स्ट वो आ चुकी है, तो सेकंड ले रहते हैं। तो 3x - 2y = 7 था, तो यहाँ पर y की प्लेस पर हमने 4 रख दिया। अब 2 × 4 8 होता है, -8 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। 7 + 8 15 होता है, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x = 15/3। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 होता है, तो x की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। तो y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 5 है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट जो है आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। बाकी का अगर क्लियर करना है तो आपको ये क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करने पड़ेंगे, और आपको बस करना ये है कि एक बार एक वैल्यू की, यानी या तो x की या फिर y की, आपको एक बार वैल्यू निकाल देनी है। जो भी वैल्यू आएगी उसी को ही दूसरे इक्वेशन में रख देना है, और दूसरी इक्वेशन में रखने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही मेन आंसर होगा। उसी आंसर को, मतलब वो फाइनल आंसर आएगा आपका एक वैल्यू का, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू का आएगा। अब उसी आंसर को आपको दूसरी इक्वेशन में रख देना है, और वहाँ से आपको पहले वाले नंबर का भी वैल्यू पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी मेरे ख्याल से, और अब आप इसको अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अच्छे से और समझने के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके, या वीडियो मोबाइल को, या फिर जो कंप्यूटर, जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, उसको एक तरफ रखकर आपको नोटबुक लेनी है, पेन लेना है, और इसको शुरू कर देना है अपने हिसाब से लिखना, और खुद करके देखने हैं।
बाकी चलिए एक और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर रहे हैं। और इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब हम 4th पार्ट पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पर। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और ये 4th पार्ट है। तो 4th पार्ट कुछ ऐसे है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और दूसरी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ये दो इक्वेशंस हैं। अब कुछ बच्चे क्या होगा कि पॉइंट देखकर घबरा जाएंगे कि सर ये तो पॉइंट्स में है, इनको कैसे किया जाए। तो देखो, या तो आप पॉइंट्स को रख के ही आप x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल रखी है, या फिर आप पॉइंट्स ही हटा दो। पॉइंट्स कैसे हटाएंगे, देखिए, अगर आप 0.2 देखते हैं तो 0.2 को का अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे 10 आएगा, 0.3 का अगर डेसिमल हटाऊं वहाँ पर भी 10 आएगा, और 1.3 का डेसिमल हटाऊं तो वहाँ पर भी 10 आएगा। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से 10 जो है डिडक्ट हो सकते हैं। कैसे, देखो भाई, अगर ये 2x अपॉन 10 और 3y अपॉन 10 यहाँ पर ये कॉमन ले लिया जाए अगर, तो 10 इधर भी है 10 इधर भी है, दोनों आपस में डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कट ही जाएंगे। तो एक तरह से मेरी एक इक्वेशन ये आ चुकी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। वही इसी तरीके से 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी ऐसे ही करते हैं, तीनों के पॉइंट्स हटा देते हैं तो अपॉन में 10 आ जाएगा। ये 10 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 10 दोनों आपस में कट हो जाएंगे और बचेगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो ये इक्वेशन सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशंस आपको मिल चुकी हैं। अब दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को आगे जारी रखना है। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसी को हमें करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस जैसे कि हमने कर ली थी, तो ये दोनों इक्वेशंस को में एक इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं और ये सेकंड इक्वेशन ये रही। अब हम लोग फर्स्ट भी ले सकते हैं, सेकंड भी। अब 2 बार हम सेकंड इक्वेशन ले चुके हैं तो अब की बार मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ। तो ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है, तो जो ये 2x है दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। वहीं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 13 माइनस 2x अपॉन 3 आ चुकी है। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो जैसे कि आपकी सेकंड इक्वेशन थी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, यहाँ y की प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट आउट कर दी। तो अब हमें आगे क्या करना है, तो भैया सुनो, ये 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और आपको पता होगा कि ये जो दूसरा वाला नंबर है जिसके नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, तो अगर हमें इसको इससे प्लस करना है, इस पूरी इक्वेशन से प्लस करना है, तो आपको पता होगा कि ये नीचे वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 × 4 हम रख देंगे और बाकी ये तो है 5 ब्रैकेट में ये नंबर था 13 माइनस 2x। तो आगे करते हैं, तो 3 × 4 होता है 12। अब ये 5 बाहर क्यों रहेगा, 5 को भी अंदर भेज देते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई 13 से हुई तो 65 आया और 2 से हुई तो -10 आया। इसके बाद 12x माइनस 10x, इन दोनों को एक साथ रख देते हैं। तो 12 में से 10 माइनस हुए तो 2 आ गया। 65 प्लस का यहाँ पर रहा और ये 3 यहाँ पर डिवाइड है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 × 3। तो 23 × 3 होने के बाद 69 आएगा। वहीं 65 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा 69 माइनस 65, ये आ चुका है 4। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है। तो चलिए अब हम ढूंढते हैं y की वैल्यू को भी। तो y की वैल्यू अगर हम ढूंढना चाहें तो हम फर्स्ट इक्वेशन में ढूंढ सकते हैं और सेकंड में भी ढूंढ सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। तो हम रख देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन रखने के बाद
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 था। y की x की प्लेस पर हमने 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो 2 2 होता है 4। 4 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। 13 माइनस 4 आपका 9 आ जाएगा। और ये 3y इक्वल्स टू 9, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड, तो 9 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपका खाली 3, यानी 3 इंटू 3 9 होता है ना, तो 3y की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में। इसके अलावा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्लियर हो चुका होगा, इसके कॉन्सेप्ट, इसका बेस। तो जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाएंगे पहली एक्सरसाइज के साथ, और तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ, इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।